हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्या समझते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल मतलब जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो नेचर हमें दे रहा है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचर के रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो जो ह्यूमन नीड्स के लिए यूटिलाइज हो रही हैं, ह्यूमन बींग्स उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो है वो लिविंग भी कंटेंट हो सकता है या नॉन लिविंग कंटेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत लिमिटेड प्रेजेंट में हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड में है। ठीक है, तो लिमिटेड हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत जुडिशली यूज़ करना चाहिए, लिमिट में यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इन नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स से नुकसान हो रहा है और हम कैसे इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द वैरायटी ऑफ सब्सटेंस दैट अ मैन गेट्स फ्रॉम अर्थ एंड नेचर ठीक है, द वैरायटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट अ मैन गेट्स फ्रॉम नेचर एंड अर्थ टू मीट हिज बेसिक नीड। ठीक है, अपनी बेसिक ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए, जो कि अर्थ से हमें चीज़ें मिलती हैं, जो हमारे बेसिक नीड्स के लिए जो चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं, उनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स में रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एयर, हम सांस नहीं लेंगे तो हम क्या जिंदा रह सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो एयर क्या है? हमारी बेसिक नीड है। दूसरा है वाटर, वाटर भी हमारी बेसिक नीड है। तो हमें वाटर और एयर मिल कहाँ से रहा है? नेचर से मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स के लिए हमें चाहिए होते हैं, और हम उन्हें कहाँ से लेते हैं? नेचर से ही लेते हैं, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज हमने यहाँ पर कहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर 3 टाइप होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। सबसे पहला टाइप है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। ठीक है, एक है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, जिसके अंदर हमें मिल कैसे रहे हैं वो चीज़ आएगी। ठीक है, दूसरी है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब कि ये नेचुरल रिसोर्सेज ओरिजिनेट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा है बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ठीक है,
बेस्ड ऑन यूटिलिटी, कि हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। सबसे पहला है बेस्ड ऑन अवेबिलिटी, कि हम वो मिल कैसे रहे हैं, कब तक मिलेंगे। बेस्ड ऑन ओरिजन, उनका ओरिजन क्या है। बेस्ड ऑन यूटिलिटी, कि हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन अवेबिलिटी पे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल एंड सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबल। ठीक है, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। तो ये 2 तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इन एंड सिंपल एग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं वो रिसोर्सेज दैट आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में इस दुनिया में ये रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। ठीक है, कितने भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड है। ठीक है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, और ह्यूमन बीइंग्स इन रिसोर्सेज को कितना भी यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होते। रिसोर्सेज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स एयर है, ठीक है, वाटर है, सोलर रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टेबल, इन लगा हुआ है मतलब जो कि एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, मतलब ख़त्म नहीं हो सकते। तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। जैसे कि एयर है, एयर तो रहेगी, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो सकता है लेकिन एयर तो रहेगी। वाटर भी बहुत सारा प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, सिर्फ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एक ख़त्म होता जा रहा है। सोलर रेडिएशंस भी बहुत सारे प्रेजेंट हैं। तो ये हैं सारे इनएग्जॉस्टेबल कैटेगरी। एग्जॉस्टिबल कैटेगरी के अंदर होता है रिसोर्सेज दैट आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़।
ठीक है। अगर ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी लिमिटेड है, अगर ह्यूमन बींग्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब एग्जॉस्टेबल के भी दो टाइप होते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि दोबारा से नहीं बन सकते, अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो दे कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्फ बाय रिसाइकलिंग। ठीक है, अपने आप को कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्फ बाय रिसाइकल, मतलब कि अपने आप को दोबारा से खुद से रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, दे मे बी एग्जॉस्टेड। ठीक है, अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये तो ख़त्म हो ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एग्जॉस्टेबल हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, और ह्यूमन बींग्स अगर इनको यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो अपने आप को, जैसे नेचर के अंदर एक साइकिल चलती रहती है, अपने आप खुद को बना लेते हैं दोबारा से, तो ये है नॉन रिन्यूएबल। अपने आप को ये नहीं बना सकते क्योंकि इनको क्या लगेंगे, बिल्कुल सालों साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल बनने में, मिनरल्स को बनने में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे अगर इनको नहीं बचाया गया तो, ठीक है। रिन्यूएबल वो होते हैं which can replenish themselves by recycling। ठीक है, अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। ठीक है, ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, खुद को रिसाइकल कर लेते हैं, खुद को दोबारा से बना लेते हैं। जैसे कि सॉइल है, फॉरेस्ट है एंड वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, फॉरेस्ट है, सॉइल है एंड वाइल्ड लाइफ है, तो ये सब क्या कर सकते हैं, खुद को रिन्यू कर सकते हैं। फॉरेस्ट हम दोबारा से अगर पेड़ लगाएंगे तो फॉरेस्ट बन जाएंगे, वाइल्ड लाइफ है तो उनको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन में रह सकती है। सॉइल को भी बना सकते हैं, टॉप फर्टाइल लेयर जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी रिन्यूएबल है, खुद से रिसाइकल हो सकती है, खुद से नहीं तो मैनमेड से तो हो ही सकती है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिनरल्स जो हैं वो आर्टिफिशियली बनेंगे, नेचुरल मिनरल्स तो ह्यूमन बींग्स बना ही नहीं सकते, नेचुरल फॉसिल फ्यूल भी ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ऑन द बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक।
ठीक है, दो तरीके के हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक एंड एबायोटिक में क्या डिफरेंस होता है, देखो ओरिजिन में पूछा है ना, तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग ओरिजिन, जिन रिसोर्सेज का ओरिजिन लिविंग कंटेंट से रहा हो, कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रहा हो कभी, वो आते हैं बायोटिक के अंदर, और जो नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं वो आते हैं एबायोटिक के अंदर। ठीक है, तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। ठीक है, बिल्कुल बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं। फॉरेस्ट है, मरीन लाइफ है, क्रॉप्स है, बर्ड्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, सॉइल है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, ओरिजिनेट हुए हैं कहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ओरिजिनेट हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लिविंग जो कंटेंट थे वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट भी बायोटिक में आएगा क्योंकि ये लिविंग है ऑलरेडी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी लिविंग चीज़ों से आए हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, या तो वो ट्री से आया होगा या वाइल्ड लाइफ से आया होगा। अब वाइल्ड लाइफ भी हमारा लिविंग रिसोर्सेज है, तो वो भी आएगा किसमें, बायोटिक के अंदर आएगा। सॉइल जो है वो भी कहाँ से बनी है, सॉरी सॉइल का एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पे आएगा कोल एंड मिनरल्स। ठीक है, कोल मिनरल्स। ठीक है, कोल और मिनरल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए और इवोल्यूशन के साथ बिल्कुल डीपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट में दब गए हैं कहीं, तो उन्हीं से ही तो कोयल और पेट्रोलियम बन रहा है, कोल और पेट्रोलियम, तो वो सारे क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, अब जो ए बायोटिक, और ये जो बायोटिक्स होते हैं, दीज कैन बी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये रेन्यू हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे, अभी सडनली हम इनको रेन्यू नहीं कर सकते, लेकिन ये रेन्यू हो सकते हैं। ए बायोटिक्स जो होते हैं, सबसे पहले तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और ये बनते हैं इनऑर्गेनिक से। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल है वाटर मिनरल है, कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर। ठीक है, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। गोल्ड। ठीक है, तो ये है दो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक वो होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, यहाँ लिविंग थिंग से ही ओरिजिनेट हुए होते हैं। लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, और नॉन लिविंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग कंपाउंड से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, लास्ट है बेस्ड ऑन यूटिलिटी। बेस्ड ऑन यूटिलिटी के अंदर कुछ भी हो सकता है, हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम उनको यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड। ठीक है, एज अ फूड हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं।
सिर्फ रॉ मटेरियल, कच्चा ही उनको हम यूज़ कर रहे हैं, फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड कुछ हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जिनके बारे में हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर हमें देता है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, कुछ बहुत कम प्रेजेंट है, अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के हमने टाइप्स पढ़े, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल पढ़ा हमने, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़ा, ऑन द बेस्ड ऑफ अवेलेबिलिटी पढ़ा। ठीक है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से थे वो एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल में हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े हमने। उसके बाद हमने पढ़ा यूटिलिटी पे। ठीक है, यूटिलिटी पे कुछ भी हो सकता है, हम उसको एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, एज अ एनर्जी रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आगे के एटमॉस्फेयर और पोल्यूशंस के बारे में। थैंक यू।